हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 का जो विज्ञान है, साइंस का जो किताब है, उसका हम लोग अध्याय 1 यानी कि चैप्टर 1 पाठ 1 के जितने भी प्रश्न और उत्तर हैं अभ्यास के, उसको हल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वो दिया गया है, क्या सभी जीव-जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? दोस्तों, इसका जवाब हम इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं, सभी जीव-जंतु एक ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। सभी जीव-जंतु अलग-अलग प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे शेर मांस खाता है, गाय घास खाती है, बिल्ली दूध रोटी खाती है, इत्यादि। उसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि 4 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए उनके कौन से भाग का उपयोग हम भोजन में करते हैं। ठीक है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, 4 पौधों के नाम तथा उनके उपयोग किए जाने वाले भागों का नाम निम्नलिखित है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे पौधों का नाम और दूसरी तरफ उनसे जो भोजन के में उपयोगी भाग हैं, उनका नाम लिखेंगे। जैसे खीरा और टमाटर का हम फल खाते हैं। मूली और गाजर का हम लोग जड़ खाते हैं। चना, पालक, सरसों, बथुआ, इसका हम लोग तना एवं पत्तियाँ खाते हैं। इसी प्रकार गेहूँ, चावल और सोयाबीन का हम लोग बीज का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 का जवाब लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर और प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों का नाम बताइए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, 4 जंतुओं के नाम तथा उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थ निम्न हैं। एक तरफ हम लिख देंगे जंतुओं के नाम और एक तरफ लिख देंगे भोज्य पदार्थ। पहला नंबर जैसे गाय, गाय का हम लोग क्या करते हैं, गाय से हम हमें दूध मिलता है। उसी प्रकार बकरी, बकरी से हमें दूध तथा मांस दोनों मिलता है। मुर्गी, मुर्गी से हमें अंडा और मांस मिलता है। मछली से हमें मांस मिलता है। इस प्रकार हम लोग तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों का नाम निम्न है। जैसे घी, मक्खन, दही, पनीर, लस्सी इत्यादि भोज्य पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मिलान कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे कॉलम 1 का कॉलम 2 से हमें मिलान करना है। क नंबर में दिया गया शाकाहारी। शाकाहारी कौन होता है? तो शाकाहारी क का मिलान हम कर देंगे घ से। घ में कहता है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। उसके बाद ख नंबर का मिलान हम लोग क से कर देंगे। क शेर और बाघ, शेर और बाघ क्या है? तो शेर और बाघ मांसाहारी जंतु है। उसी प्रकार ग यानी कि दूध, अंडा, मांस। दूध, अंडा और मांस क्या है? तो इसका मिलान हम लोग कॉलम 2 के ख से करेंगे। दूध, अंडा, मांस जो है जंतु उत्पाद है। इसी प्रकार शहद, जो घ नंबर है, घ का मिलान हम लोग कर देंगे ग से, यानी कि शहद। शहद क्या है? शहद हमें मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग पांचों क्वेश्चन का जवाब जान गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर कहता है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है जैसे गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा, शाकाहारी। इन्हीं शब्दों को क्या करना है हमें, यहाँ पे इस खाली स्थान में डैश के जगह पे हमें भर देनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें शक्कर डैश से प्राप्त होती है। शक्कर किससे प्राप्त होती है? शक्कर हमें गन्ना से प्राप्त होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे गन्ना। बंदर डैश जंतु है, मतलब बंदर कैसा जंतु है? तो यहाँ पर हम भर देंगे शाकाहारी। क्या भर देंगे? शाकाहारी। बंदर शाकाहारी जंतु है। उसी प्रकार गौ नंबर क्वेश्चन देखिए, गौ में कहता है भोजन से हमें डैश मिलती है, यानी कि भोजन से हमें क्या मिलती है? तो इसमें हम लोग भरेंगे ऊर्जा। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद घ नंबर क्वेश्चन, घ में कहता है मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है, मतलब मनुष्य और तिलचट्टा कैसा जंतु है? तो मनुष्य और तिलचट्टा जो है वो हम यहाँ से भर देंगे सर्वाहारी जंतु है। कैसा है? सर्वाहारी जंतु है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, कह रहा है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी है शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी, इन्हीं शब्दों को हमें क्या करना है, इसमें खाली स्थान में भरना है। क है, 7 का क क्या कहता है कि बाघ डैश है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है डैश की जगह पर हम भर देंगे मांसाहारी। बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। उसके बाद ख में, ख कहता है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे हम कहते हैं शाकाहारी। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे शाकाहारी। उसके बाद है गौ। गौ कहता है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, मतलब खाली स्थान है। तो तोता क्या खाता है? तो तोता केवल पादप उत्पाद खाता है ना? उसके बाद 7 का जो घ है, घ में कहा गया है जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो क्या हम पीते हैं? तो हम दूध पीते हैं। तो जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो इस अध्याय 1 का जितना भी क्वेश्चन आंसर था, 7 क्वेश्चन था, सातों क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने बना लिया है, सभी प्रश्नों का हल, है ना? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। आपको इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।